आज चरखी दादरी में कबीर जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी पार्टी सांसद धर्मवीर ने शिरकत की। साथ ही सांसद ने एक हॉल का भी उद्घाटन किया। बोल साधु संत साहेब। सांसद धर्मवीर ने कबीर नगर वासियों से बात की, उनके विचार जाने और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। एक महिला द्वारा रक्तदान करने पर सांसद धर्मवीर ने उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। कबीर संस्था द्वारा सांसद धर्मवीर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज जो आप कबीर नगर के अंदर आए हैं, क्या कुछ प्रोग्राम था उस बारे में? आज ये प्रकट दिवस के तौर पर कबीर जयंती पिछले कुछ दिनों से लगातार मनाई जा रही है। आज आने वाली 3 तारीख को भी है, कई जगह हमारे प्रोग्राम, फिर 4 तारीख को भी है। और इसी उपलक्ष्य में आज से कुछ समय पहले हमारा जब पिछला प्रोग्राम था तो इन्होंने इसी जगह के ऊपर हमारे से कुछ मांग करी थी। तो एक तो इन्होंने उस पैसे से हाल बनवाया है, उसका उद्घाटन किया है। और क्योंकि हम महापुरुषों की इसीलिए पूजा करते हैं ताकि उनके बताए हुए रास्ते पर ये देश चले, सारा समाज चले। ये किसी एक जाति या एक धर्म के नहीं होते, उनका मैसेज सारी देश और दुनिया में जाता है। तो इसीलिए आज हमने बैठ के साथ में ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया है। इनको बहुत बहुत बधाई सारे संगठन को। तकरीबन 100 की शायद रजिस्ट्रेशन हुई है। और ऐसे अवसर पर मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से केवल यही कहना चाहूँगा कि हम कबीर जी की जो विचारधारा थी, वो एक ऐसे महापुरुष थे, उसकी विचारधारा को हम घर घर तक कैसे पहुंचाएं। सर, आपकी पार्टी का एक क्वेश्चन बीच में मैं करूंगा जी कि पैसे सरकार ने बहुत घोषणाएं कर दी, लेकिन धरातल पर काम बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, इस बारे में कौन सा? जैसे हमारी सरकार भारत सरकार है, मैं बतौर सांसद आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हमारे भारत सरकार के थे, चाहे रेलवे के थे। अब दादरी से पहले इतनी ट्रेन नहीं चलती थी जितनी अब चलती है। और दादरी का अब नए सिरे से हमारा रेलवे स्टेशन भी अपग्रेड करेंगे हम, इसी साल में काम पूरा हो जाएगा। और इलेक्ट्रिफिकेशन के हिसाब से, दोहरीकरण के हिसाब से आज से 10 साल पहले जो ट्रेन थी, उन ट्रेनों की संख्या देखो। यहाँ से बहुत सी ट्रेनें नॉर्थ ईस्ट से लेके बम्बई तक कहाँ कहाँ नहीं जाती। इसी प्रकार नेशनल हाईवे की अगर आप पोजीशन देखोगे तो 3 नेशनल हाईवे इसी दादरी से गुजर रहे हैं। एक नेशनल हाईवे का ही मैं 1 मिनट में वही बता रहा हूँ। भारत सरकार का जो नारनौल से पंजाब में जाता है वाया भिवानी और हांसी होके, उसका काम जोरों पर शुरू है। छोटा पोर्शन का काम बाकी था, उसका काम 1 साल में पूरा हो जाएगा। जो भिवानी से हांसी के बीच में था, यही रोड जो हमारे 148 बी है। इसी प्रकार से 152 डी। आप यहाँ से चंडीगढ़ पहले 6 घंटे लगते थे, आज आप 3 घंटे से भी कम समय में चंडीगढ़ पहुँच जाते हो। आप वाया कोटपुतली
अलवर होके 12 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाओगे 1 साल के बाद। 152 का ही रोड है सर, ये जो नंबर में- बिल्कुल हमारे पास में ही सब्जी मंडी के पास का मेरी रोड। सुन बस बता सीएम साहब 3 बार आ चुके हैं एक- लेकिन अभी तक नहीं हुआ सर। नहीं आप फिर गलत कह रहे हो किसी रोड के बारे में। सर के पास में ही है। एक मिनट मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी आप शायद उन नंबरों को भूल रहे हो, उन नंबरों को भूल रहे हो आप। दूसरा, अभी हमने एक नया रोड पास किया है, झज्जर से 25 मिनट में वो भिवानी दादरी पहुँचेगा। जलेबी चौक पर नया रोड बनेगा ग्रीन कॉरिडोर के नाम से। वही बाईपास का काम भी देगा, ऊपर से होके डायनी फोगाट से नीचे से रामनगर कसौला होके वही लोहारू रोड को क्रॉस करके चरखी टच कर जाएगा। तीसरा, जिस पोर्शन का आप जिक्र कर रहे हो, जहाँ तक मुझे याद आ रही है, जो पुराना आरओबी बना था कॉलेज रोड, हाँ जी, मुझे लगता है आप उसका जिक्र कर बैठे। हाँ जी, हाँ जी। ये रोड अभी स्टेट का है, लेकिन हमने इसमें 12 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे से दिलवाए हैं ताकि ये रोड दोबारा से अच्छा ठीक बन सके। ये नेशनल हाईवे का रोड नहीं था। नेशनल हाईवे का तो हमारा 148 जलेबी चौक से होके चला। हाँ 148 बी और ऊपर 152 डी। इसके बावजूद हमने यहाँ पर 12-13 करोड़ रुपए दिए हैं, और काम इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि पब्लिक हेल्थ की जिम्मेवारी थी कि बाद में लीकेज ना हो, और हमने उनको 1 महीने का टाइम दिया था कि आप पहले लीकेज ठीक करो। ठेकेदार आ चुका है, अब उन्होंने एश्योर किया हमारे पास कि जी हमारा पानी अब दोबारा लीकेज नहीं होगा, इस रोड को बढ़ा दो। तो कब तक सर ये काम हो जाएगा? इससे मुझे लगता बहुत है परेशान। नहीं एजेंसी आ रही है तो काम स्टार्ट हो गया वो। सर आवास योजना का काम बीजेपी सरकार बनी थी तब से चला रहा है, लेकिन आज तक लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पाई है। देखो ऐसा है, परिवार पहचान पत्र और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में 2-3 चीज़ें अड़चनें इस दादरी में आई हैं। मलकियत की, क्योंकि मलकियत अगर होती हमारे पास तो मकान की ज़रूरत ही नहीं थी, और क्योंकि ये जींद स्टेट में होती थी दादरी, उस वक्त उसके कबाले चलते थे और उन कबालों को नए मान्यता शायद नहीं दी गई। इसलिए आज जो ये बात हमारे सामने आई है, मैं दोबारा से मीटिंग करके कि कबालों को ही मलकियत कैसे माने, ताकि उनके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान बनाए जा सकें। इस प्रकार की हम नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे। 2024 का चुनाव सर नजदीक है, उस बारे में मैं तो ये मानता हूँ हरियाणा प्रदेश में 10 लोकसभा की सीट है, 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब कर्नाटक के चुनाव का जो नतीजा, उस बारे में सर, कहाँ का? कर्नाटका में अभी जो चुनाव हुए थे उसकी जो लहर बता रहे हैं कांग्रेस की, उस बारे में सर। आप एक बात मानिए, लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है, विधानसभा अलग होती है, शहर की पंचायत, शहर के नगर पार्षद अलग मुद्दा होता है, गांव की पंचायत का चुनाव अलग है। अब कर्नाटक को इस लोकसभा के साथ मत देखिए। मैं राजू दानक कबीर नगर से। आज कबीर जयंती के उपलक्ष्य में हमारा ब्लड डोनेशन लगवाया गया है, और इसके एक जो धर्मवीर जी के राशन है उसकी राशि से एक हाल का उद्घाटन भी किया गया है। और आगे अब ये हमारा जो भी 3 तारीख का भंडारा है और 4 की शोभा यात्रा आपके चैनल के माध्यम से हम सबको संदेश दे रहे हैं कि इन प्रोग्राम में भी बढ़ चढ़ कर भाग लें और हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके चैनल के माध्यम से डी दादरी दस्तक पहली बार मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। मेरा नाम एडवोकेट अनिल बलवान साहू है, और ये प्रोग्राम भाई महेश के थ्रू और सारी पूरी अपने संत कबीरदास जी के थ्रू ये प्रोग्राम हुआ है। इसमें हमने थोड़ा सा इस महाकुंभ में हल्की सी डुबकी लगाई है ब्लड डोनेशन की। इन्होंने बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है, इनका साधुवाद देता हूँ, आपके चैनल का साधुवाद देता हूँ, सारे भाइयों का साधुवाद देता हूँ। और साथ में जो है धर्मवीर जी आए हैं सांसद साहब, वो भी बहुत बढ़िया इनको जो है योगदान दे के गए। और आगे भी हम चाहते हैं धर्मवीर जी से, क्योंकि अभी धर्मशाला ये पूर्णी धाड़क जो धर्मशाला है कबीर जी के ऊपर जो है अभी पूर्ण रूप से हुई नहीं है, विकसित ही है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, सारे भाइयों के माध्यम से सभी सरकार से अपील करता हूँ कि इस हाईटेक ये धर्मशाला दादरी जिले के अंदर बननी चाहिए, क्योंकि हमारा हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है, और इस छोटे ज़िले में धाड़क समाज की जो है ना, हम भी अपने संगठन की तरफ से सहयोग करेंगे। और भाई सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से जो इस धर्मशाला को कम से कम शहर के बीच में बनी हुई पुरानी धर्मशाला है, तो इसको जीर्णोद्धार करके इसके अंदर और भी हो करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत।